हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। तो गाइस देखो, आज एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर के आया हूँ। और ये इंट्रोडक्टरी क्लास किस लिए है, क्योंकि आज से यानी कि 5 जुलाई से हम आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बैच है आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। आप सब लोग जानते हो कि अक्टूबर में पेपर अनाउंस हो चुका है ना। 24 अक्टूबर को आपका पीसीएस का प्री है। तो अभी काफी समय है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, लगभग 3-3.5 महीने हमारे पास हैं। तो इन 3-3.5 महीनों में यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम मान करके चलें कि हमारे पास 100 डेज के अराउंड अभी हैं। तो इन 100 दिनों में हम आप लोगों के लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं। और ये बैच आप लोगों का प्री ओरिएंटेड बैच। अब इस प्री ओरिएंटेड बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, पहले तो वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, इस प्री ओरिएंटेड बैच में ऑब्वियस सी चीज है कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, वो टॉपिक्स हम आप लोगों को कवर कराएंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आप देखोगे कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग जानते हो कि पीसीएस के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना काफी फायदे का सौदा रहता है। तो हम आपको जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे उन टॉपिक्स से अभी तक जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के साथ साथ आपको और क्या मिल जाएगा, आप एक तरीके से समझिए, आपको मिलेंगे टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो भी सेगमेंट हम अपना कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो इंडियन ज्योग्राफी जब हमारा कंप्लीट होगा तो इंडियन ज्योग्राफी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आप लोगों का ले लिया जाएगा। ताकि इससे फायदा क्या होगा, देखो दिन तो 100 ही हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब तो केवल 3 महीने ही बचे हैं, अब क्या हो जाएगा। तो ये बैच जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो सीरियसली इस साल के पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक लक्ष्य अपने दिमाग में, एक टारगेट अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं कि इस बार हमें क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स हमें निकालना है। और ऐसा नहीं है कि हमारी ये जर्नी सिर्फ आपके प्री तक आपके साथ रहेगी, ठीक है। प्री पहला पड़ाव है, उसके बाद हम मेंस के लिए भी आपके लिए एक अच्छा सा बैच जो है वो लेकर के आएंगे। तो अभी फिलहाल जो हमारे पास 100 डेज हैं, इन 100 डेज में आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको कवर कराने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको हर एक सेगमेंट पर, हर एक जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उस पर आपको क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। तो अब मेरा नाम आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नवाजिश है। और मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो चलिए थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं। देखिए, जब हम पीसीएस प्री की बात करते हैं तो पीसीएस प्री में आप लोग देखते होंगे कि ज्योग्राफी से, भूगोल से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा आते हैं, और ना ही आप ये कह सकते हो कि बहुत कम आते हैं। ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है। और ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें, आप सब लोग, मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कि ज्योग्राफी में भी ज्यादातर क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कहां से रहते हैं,
इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है कि हम पूरी ज्योग्राफी जो है, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, इंडियन, वर्ल्ड सब कुछ कवर कर पाए, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम एक ऐसे सेगमेंट को आप लोगों को कवर करा दें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप ये मानिए कि आज तो खैर ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आप लोगों की, और कल से आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस क्लास में एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीजें उसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक काम करेंगे कि हम इंडियन ज्योग्राफी पर कुल मिलाकर के 20 सेशंस जो हैं, 20 सेशंस आप लोग के आएंगे, 20 क्लासेस 1.5 घंटे की हर एक क्लास आप लोगों की होगी। और इसमें क्या चीजें पढ़ी जाएंगी, तो अगर मैं आप लोगों को टॉपिक्स थोड़ा सा बता दूं, टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे दूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक्स जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो ऑब्वियस सी चीज है कि हम लोग शुरुआत करेंगे इंडिया इंट्रोडक्शन से, ठीक है, भारत का परिचय। अब भारत के परिचय में आप क्या पढ़ोगे, तो भारत के परिचय में हम देखेंगे कि भाई भारत का विस्तार आप लोग पढ़ोगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांश, देशांतर, ठीक है। इसके अलावा जो सवाल हमारे बन जाते हैं वो बॉर्डर्स एंड कोस्ट लाइन से बन जाते हैं, ठीक है। जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी तट रेखाएं हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे इंडिया के इंट्रोडक्शन में, भारत के परिचय में। फिर इंडिया इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा, वो अगला टॉपिक रहेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना। और भारत की भूगर्भिक संरचना में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, देखो बेसिकली यहां पर आप लोगों को पढ़ना है कि जो हमारा इंडियन लैंडमास है, जो हमारा ये भारतीय स्थलखंड है, इस भारतीय स्थलखंड में कौन कौन सी रॉक्स मिलती हैं या कौन कौन से रॉक सिस्टम्स मिलते हैं, शैल तंत्र मिलते हैं। उन रॉक सिस्टम्स का, उन शैल तंत्रों का निर्माण किस समय पर हुआ है और वो किस लिए जाने जाते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को इसमें यही पढ़ाने वाला हूं कि हमारी आर्कियन रॉक्स हैं, ठीक है, हमारा पुराना रॉक सिस्टम है, द्रविडियन है, ठीक, आर्यन रॉक्स हैं। तो ये जितने भी रॉक सिस्टम्स हैं इंडिया के, कब बने, किस प्रकार की चट्टानें हैं, कहां कहां पर मिलती हैं, और उसमें कौन कौन से हम बोलेंगे महत्वपूर्ण संसाधन, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी चर्चा होगी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पर, यानी कि भारत की भू भौगोलिक संरचना पर, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की जो भू भौगोलिक संरचना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा देखो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में बेसिकली क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल है चीजें। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी माउंटेन्स हैं, पर्वत, जितनी भी हिल्स हैं, पहाड़ियां, ठीक है, प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, प्लेन्स हैं, मैदान, आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, इन सभी के बारे में हमारी चर्चा होगी। आप हिमालय है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, दक्कन का पठार है, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तटवर्ती मैदान, आइलैंड्स हैं, ओके। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज फिजिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ इंडियन लैंडमास। भारतीय स्थलखंड में ये जो भी हमें भौतिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इन सभी भौतिक संरचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ
इंडिया में। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कवर अप करने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो अगला टॉपिक हम लोग चले जाएंगे ड्रेनेज पर। ड्रेनेज आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर बेसिकली चर्चा होगी हमारी किसके ऊपर, जो हमारी इंडियन रिवर्स हैं, भारतीय नदियां हैं, और उन भारतीय नदियों के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि नदियां, उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये बड़े फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं अगर आप बात करोगे किसकी, जो हमारा पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो ड्रेनेज हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स हैं और उन पर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेंगे किस पर, भारत की क्लाइमेट पर। क्लाइमेट ऑफ इंडिया मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो भारत की क्लाइमेट होगी, भारत की जलवायु पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये, क्योंकि क्लाइमेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। तो जो बेसिक चीजें हैं जहां से प्री में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है भाई नेचर के किस प्रकार की जलवायु है भारत में। आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोलिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो जलवायु है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, भारत की जलवायु में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग क्लाइमेट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो क्लाइमेट के बाद हमारी चर्चा होगी किस पर, सॉइल्स, ठीक है, भारत की मिट्टियां। अब देखो यहां पर बहुत सिंपल है चीजें कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियां मिलती हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना, मिट्टियों का वितरण कैसा है, कौन सी मिट्टी हमें कहां पर देखने को मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप बोलोगे उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सॉइल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉइल्स के बाद हम बात करेंगे वेजिटेशन, वनस्पति, ठीक है। अब वेजिटेशन में भी वही चीजें हैं कि आप देखोगे कि भारत में कितने प्रकार का वेजिटेशन मिलता है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। हर एक प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो विशेषताएं होंगी, उनके बारे में बात की जाएगी, और विशेषताओं के अलावा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है, क्योंकि प्री में यही सवाल बनते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ लेंगे। तो सॉइल है, वेजिटेशन है, ये सारा कुछ हम लोग कवर करें। अब देखिए यहां तक जो भी है कि भारत का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में हमने पढ़ा या हम डिस्कस करेंगे। फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, ठीक है, सॉइल है, वेजिटेशन है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये है भारत की जो भारत का जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स उसमें आ जाएंगे। लेकिन जब हम पेपर उठा करके देखते हैं तो पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस हमें जो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब उनमें क्या है, मतलब क्या चीजें हैं जो वहां पर हमसे पूछी जाती हैं। तो देखिए अगर हम ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें, जो मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, तो आप एक जो चीज पढ़ोगे वो क्या आ जाएगा, डेमोग्राफी, ठीक है, जनसांख्यिकी, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि हमें बात करनी होगी किस पर, पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर। अब यहां पर हमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं होना है, क्योंकि यहां सवाल जो बनेंगे वो क्या बनेंगे,
सवाल आपसे सेक्स रेशियो पर पूछा जाएगा, डेंसिटी पर पूछा जाएगा, लिटरेसी पर पूछा जाएगा, है ना। बस यही क्वेश्चंस है, कहाँ कम कहाँ ज्यादा। तो वो डेमोग्राफिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं आप लोगों को फटाफट कराऊंगा इसमें। फिर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के बाद एक काफी मतलब हॉट टॉपिक आप बोल सकते हो, ट्राइब्स। और ट्राइब्स में भी कोई ऐसा नहीं कि किसी एक जनजाति पर आपसे ये पूछेगा कि उस पर 4 स्टेटमेंट दे देगा कि देखो ये जनजाति यहाँ रहती है, इनका कल्चर ऐसा होता है, इनकी इकोनॉमी ऐसी होती। नहीं, सिंपल सवाल है, 4 ट्राइब्स 4 स्टेट्स आपसे पूछेगा, जरा मैच करके बता दीजिए कौन सी ट्राइब कहाँ पर है ना। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि भाई देखो भारत में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, कहाँ कहाँ पर रहती हैं, उनमें से अगर किसी के बारे में कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगी तो वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो वी विल डिस्कस ट्राइब्स ऑल्सो। ट्राइब्स के बाद मतलब अब अगर आपने डेमोग्राफी पढ़ लिया, आपने अगर ट्राइब्स को डिस्कस कर लिया, तो ये आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है ये कवर अप हो जाता है। इससे ज्यादा और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर नहीं। अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिसोर्सेस, ठीक है, यानी कि संसाधन। अब देखिए संसाधनों में, जैसे जब हम संसाधन बोलते हैं तो संसाधन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन संसाधनों में बेसिकली हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं, ठीक है। और इन मिनरल्स में, इन खनिजों में हम लोग देखेंगे जो हमारे मेटलिक हैं, जो हमारे धात्विक हैं, ठीक है, धात्विक के अलावा जो हमारे नॉन मेटलिक हैं, अधात्विक, और अधात्विक के अलावा जो हमारे फ्यूल मिनरल्स हैं, ठीक है, ईंधन खनिज जो है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोयला है, इन सब के बारे में हमारी क्या होगी, चर्चा होगी। और चर्चा बेसिकली देखिए यहाँ पर कोई हमें बहुत वो नहीं करना है, चीजों को एनालाइज नहीं करना है कि भारत में भंडार कितना है और वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, ठीक है, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, ये सब चीजें नहीं है। यहाँ पर जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे किस पर पूछे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर। यानी कि मेनली हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे कि भारत में ये जितने भी खनिज मिलते हैं, जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, वो कौन कौन से खनिज कहाँ पर प्राप्त होते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक हम लोग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, उद्योग। और इंडस्ट्रीज में भी सिंपल है, इंडस्ट्रीज में भी, उद्योगों में भी आपको बस ये पढ़ना है कि भारत के जो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ठीक है, भारत के जो मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं, वो औद्योगिक केंद्र कहां कहां पर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो आयरन स्टील प्लांट्स हों, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम आप मान लीजिए कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स की बात करें, फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज हैं हमारी उनकी बात करें, तो ये सब क्या है, लोकेशन कि कौन से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, कौन से जो उद्योग हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, कहां पर प्राप्त होते हैं। और लास्ट में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेंगे किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखोगे जैसे यहाँ पर रोड्स हैं, है ना, सड़कें, हाईवेज वगैरह जो हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे तो पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह, इनसे सवाल बन जाते हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, ठीक, इनसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ये जो रेलवे है ना, इसमें कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए।
तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे जो 20 सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जो कि कल से आप लोगों के शुरू होंगे। तो इसमें हम लोग क्या चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीजें हैं जो हमारी चर्चा होगी। तो मैंने आपको टॉपिक लिस्ट जो है वो बता दिया। अब देखिए टॉपिक लिस्ट के साथ क्या हम करेंगे, जैसे ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि भाई नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है ना। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दर्रा आपसे पूछ लिया कि एक तरफ माना, नाथुला, जोजिला, शिपकिला ये दर्रे हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स, जरा मैच करा दीजिए। ये देख रहे हो आप रॉक सिस्टम, कि रॉक सिस्टम इन इंडिया लेटेस्ट वन कौन सा है, ठीक। यहाँ पर आप फिर देख रहे हो कि कौन सा दर्रा है जो लेह को लेह जाने का रास्ता है, समझ रहे हो। तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मकुम है, डल्ली राजहरा है, कोरापुट, चित्रदुर्ग, ठीक। आगे पूछ लिया है कि ये बताइए कि कौन आयरन ओर के लिए फेमस है, कौन कोयले के लिए फेमस है, कौन मैंगनीज के लिए फेमस है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, समझ रहे हैं बात, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये पूरा 2016 से लेकर के 2019 तक के सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हर एक क्वेश्चन पर चर्चा होगी, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पूरा देखते हुए चलेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं। तो अब देखिए अल्टीमेटली पॉइंट ये है, लास्ट में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि समय है सीमित, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 100 दिन है। अब इन 100 दिनों में आप दो अप्रोच लेकर के चल सकते हो कि 100 डेज है, ठीक है, जितना पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे, पेपर दे देंगे जाकर के। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि 100 दिन है, काफी वक्त है, अगर कोशिश करेंगे तो निकल सकता है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, जो आपका पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आप 3-4 महीना बहुत अच्छे से पढ़ डालें। हाँ ऑब्वियसली आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत चीजें जरूर पढ़ी होनी चाहिए। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल संभव है कि अगर आप 3-3.5 महीना, ठीक है, कस के मेहनत कर डालोगे तो आपका ये एग्जाम जो है वो निकल सकता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य इस कोर्स को शुरू करने का यही है कि इन 100 दिनों में, इन 100 डेज में हम आपके लिए हेल्पफुल हो पाए और हम वो चीजें आप लोगों के लिए ला पाए या आपको करा पाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम से, इस बैच से जुड़ेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी कंफ्यूजन्स हों, जो भी क्वेरीज हों, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल से हम लोग की ये क्लास जो है वो शुरू होगी और मैंने आपको बता दिया कि हम लोग अपना जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो इंडिया का इंट्रोडक्शन, यानी कि भारत का परिचय, क्योंकि यहाँ से भी सवाल जो हैं वो बन जाते हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया होगा, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है। और नेक्स्ट हम लोग माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, पीक्स, पासेस, ये जितनी भी चीजें हैं जो कि रेलेवेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। कल आप लोगों से मुलाकात होगी इंडियन ज्योग्राफी के पहला जो हमारा सेशन होगा उसमें।